जय श्रीमान नारायण जी। पहले तो गुरुजी आज आपकी बच्ची का जन्मदिन है, वो मेरी बेटी यानी कि अच्छा, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसने कल उसके माताओं के लिए वो सुबह 9 बजे कुछ खाने को दिया। ठीक है, ठीक, धन्यवाद इस बात का कि आपने अन्नदान किया। तो उसको खूब खूब बधाई दो, खूब मेहनत करे। बिल्कुल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैया की बेटी। हैप्पी बर्थडे बेटी गुरुजी, आपकी बेटी, मेरे बच्चे नहीं है, वो आपके हैं, भगवान के दिए हुए हैं। चलो, आपकी बेटी का हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ क्या। दूसरा, ये जो लोग मास्क के बारे में बात करते हैं कि हम मास्क खा रहे थे, हमारा पति खाता है या हमारे खाते, तो मेरे भी ससुराल में भी है, मगर मेरे पति और मेरे मायके में कोई नहीं खाता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है, किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसको शमशान घाट में जाकर जला दिया जाता है, उसकी पूरी ढला के। तो इसी तरह ये पता नहीं कितने दिन का बकरा काटा होता है या मच्छी को काटते हैं। जब एक लाश इतने दिन घर में हम रखते हैं, उसमें रात को रखते हैं, सुबह तक उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हाँ, या वो फूल जाती है, तो वैसे भी हमारे से पानी निकलता है ना, तो हम पीछे हो जाते हैं कि ये पानी उसका आ रहा है। तो क्या एक जानवर को शमशान घाट अपने पेट के अंदर बनाते हैं? वो शमशान घाट है। लोग, हम अपने माँ बाप को तो वहाँ शमशान घाट में उनका करते हैं। तो ये लोग जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, ये अपने अंदर शमशान घाट बनाते हैं। सही है कि नहीं? सही तो है। दूसरा ये जो आपके, मैं तो खैर बहुत देर बाद आई हूँ, मैंने देखा अभी भी आप जब ये कहाँ जाके आए हो, लंदन, तो इधर भी पुतले, मैंने वीडियो में देखा था, पुतले जला रहे थे। उससे पहले भी वो कह रही थी इनका जाके मुंह काला करो, इनको ये करो, ऐसे करो। उनको ये नहीं पता कि उनकी ये बातें कहने से पहले भगवान कहते हैं जो किसी का कुआं खोदते हैं ना, किसी के बारे पहले अपना खोदा जाता है। जो किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो भगवान कहते हैं एक माँ जब बच्चे को जितना मर्जी डांट ले, गाली निकाल ले, तो बच्चा गुस्सा नहीं होता, या माँ भी गुस्से नहीं होती। तो जब दूसरा गुस्सा होता है ना, जैसे आपके बारे में लोगों ने जो भी बोला है अच्छा नहीं, पर भगवान उनका बदला जरूर लेंगे। नहीं, भगवान क्योंकि आप तो कुछ नहीं बोल रहे। जैसे ना एक हम माँ, कुछ बोल रहे हैं ना हम कुछ बोलेंगे। भगवान से भी प्रार्थना है कि वो भी उनको 5 क्षमा लेडीज करें। यहाँ होके उनको यही नहीं पता कि आपके बारे में आपको बोलना क्या है। वो व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, वो एक गद्दी पे बैठ रहे हैं, दुनिया उनको पूज रही है। जहाँ देखो लोग हमारे जैसे, जैसे मेरी एक घर में छोटी सी बात होती है, मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ, रात को फिर दवाई खानी पड़ती है। सिर्फ ये मुझे जल्दी लेके नहीं आते। क्यों? मुझे यहाँ की वो रहती है, एक तड़फ रहती है, तड़फ। मैं बहुत रोती हूँ। मैं रात बच्ची भी, ये प्रेम है आपका, अच्छी बात है। और जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। कोई इतना बड़ा होकर इनसे ये प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े, सबको स्वीकार करे, सबको स्वीकार करे। कोई इतना बड़ा होकर, बहुत सुंदर मैया, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है गुरुजी। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, वाह। जी गुरुजी। तो विजय पति का नाम क्या है? संतोष कनौजिया। अच्छा, हमें लगा विजय की लक्ष्मी हो। पर आप तो पूरी विजय लक्ष्मी हो। गुरुजी भी मेरे साथ क्यों परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। क्या हो गया आपको? मैं अभी शादी नहीं हुआ तो मैं क्लिनिक चलाती थी। उसके बाद 2 साल पहले मैं क्लिनिक चलाती थी। अभी शादी नहीं हुई आपकी? शादी हो गया था। शादी के पहले मैं क्लिनिक चलाती थी। अच्छा, उसके बाद मेरा शादी हो गया। उसके बाद मेरे नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। क्या क्लिनिक चला परेशानी रही है? हूँ।
यही परेशानियां है गुरुजी, जो भी पैसे कमाती हूँ बचते नहीं है। पति भी कमाते हैं पति भी कमाते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं पैसे? पता नहीं क्यों बचता नहीं है। जो भी सोचती हूँ मतलब आगे बढ़ने के लिए बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। कितना कमाते हो आप? ज्यादा नहीं गुरुजी कमाती हूँ, फिर भी 2000, 10,000, 20,000? महीने के 10-15 हज़ार कमा लेती हूँ। और पति? पति भी मतलब वो भी कमाते हैं 10-15 हज़ार, वो भी कमाते तो हैं। किराए के घर में हो? किराए के घर में रहती हूँ गुरुजी। कितना किराया है घर का? 5,000 भाड़ा है गुरुजी। 5,000? जी। बच्चे कितने हैं? अभी तो शादी हुआ है गुरुजी, 8 महीने हुआ शादी हुआ। तो 5,000 किराया है बस, और क्या खर्चे हैं? खाने को दाल रोटी लगती होगी, चलो 5,000, 10,000 वो निकाल दो। 2 स्टाफ भी रहते हैं लोग। स्टाफ काहे के लिए? जी, क्लिनिक चलाती हूँ ना। अच्छा, आप क्लिनिक चलाती हो? जी। तो उनको कितना देना पड़ता है? उन लोगों को भी देना पड़ता है 2-2 हज़ार। 2,000 जी। महीने का? जी। 2,000 महीने में कौन लोग मिल रहा है? नई स्टाफ हैं लो ना। स्टाफ? जी। तो आपके यहाँ सस्ते हैं 2,000 रुपया में महीने में? हाँ जी। अरे दिन भर काम कराते हो? नहीं गुरुजी, वहाँ 24 घंटा नहीं रहते हैं लोग, 12 घंटा रहते हैं लोग। 12 घंटा के 2,000 जी। महीने के? जी। हाँ? बड़ा सस्ता नहीं है आपके यहाँ? हमारे के लिए गुरुजी 10-15 हज़ार कमाते तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ। नहीं, आप तो ठीक है, 15,000 तो समझ में आया। जी। तो जो रखे हो बिल्कुल बूढ़े लोग रखे हो क्या, एक्सपायरी डेट वाले? हैं? वो किसी काम के नहीं, चलो भाई 2,000 मिल रहे हैं, वो वाले तो क्या? कितने उम्र के लड़के हैं आपके यहाँ? क्या गुरुजी? जो लड़के हैं आपके यहाँ वो कैसे हैं? जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे कैसे हैं 2,000 वाले? लेडीज रखी हूँ। लेडीज? जी। तो वो 8 घंटे 10 घंटे काम करती हैं? नहीं मतलब वही 8 घंटा काट कमती हैं। 8 घंटा मतलब 8 घंटा 1 महीने तक रेगुलर 8-8 घंटे की रोज ड्यूटी है? जी। तो महिलाएं हैं, उनके भी बच्चे हैं, हमारा परिवार वाली नहीं हैं? बच्चे नहीं हैं। अच्छा, लड़कियों को रखा? लड़की हैं, वो सीखने के लिए आती हैं लोग। अच्छा, सीखने वाले स्टूडेंट हैं? जी, अपना प्रेस्टी करती हैं लोग। अच्छा है, 2,000 रुपया क्या चाहिए? कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी, पैसा सब बचता नहीं, बहुत परेशानियां मेरे साथ। अब इतना सस्ता कम दे रही हो फिर भी कह रही हो पैसे नहीं बच रहे हैं। कोई भी काम सोचती हूँ आगे बढ़ने के लिए बढ़ ही नहीं पाती हूँ। और कितना आगे बढ़ना है? ऐसे 2-2 हज़ार और कितने रखना है? अब फिर से शादी हुआ गुरुजी ना, तब से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। चलो भगवान आपको सुखी रखें, मेहनत करेंगे ना और सफलताएं मिलेंगी। खर्चे कम करिए। खर्चे कहाँ होते हैं ज्यादा आपके? पता नहीं क्यों गुरुजी ना, इधर उधर मेरा पैसा ना खत्म हो जाए तो पता भी नहीं चलता है गुरुजी। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, ये तो लगाना ही पड़ेगा ना। हैं? शादी हो गया है तो। तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा ये 3,000-4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो। सही है, सही है, लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी। सही है। चलो मेरे फिर भी पति खर्चा पता नहीं कम। क्यों गुरुजी घबरा जाते हैं, कोई भी काम में एकदम घबरा जाते हैं। कौन? मेरे पति जी। कहाँ है? यहीं पे आए हैं। बात कराओ पति देवता से। आओ पति देवता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है जी ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमको अनुचित नहीं लगता, मतलब अनुचित लगता है, लेकिन उसको करने की मना करता हूँ। तो वो ना करते हुए भी, बात को ना मानते हुए भी करती हैं। क्या? लेकिन मेरा मतलब ये, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लिनिक चला रही हैं, थोड़ा सा 5 स्टार जैसे चलाएं। हाँ, 5 स्टार जैसे। यस। अब 2,000 रुपए में कैसे? नहीं 5 मेरा स्टार भी चलेगा? सपोर्ट है उसमें। हाँ, बढ़िया। तो इनका निर्णय ये है कि नहीं मैं इतने में ही चलूंगी, और आपका जो सोच है इसमें इतना ज़्यादा लगेगा, तो मैं कहती हूँ ठीक है, इतना लगता है ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका सपोर्टर बन जाऊँ। सही है, सही है। ठीक। तो आप भी साथ में रहा करो ना। जी। तो आप दोनों मिलकर क्लिनिक चलाओ। चलाते हैं मैम। वो क्या होता है, मैम जो है हमारी, इनका मतलब क्या है कि रास्ता अलग पकड़ती हैं, तो मैं घिसना चाहता हूँ, लेकिन किस रास्ते पे चली जाती हैं? हाँ, वो रास्ता दूसरा पकड़ लेती हैं। कौन सा वाला? गुरुजी बताइए, मैं पढ़ाई की हूँ, जीएनएम की हूँ, तो मैं उसी रास्ते जाऊंगी ना नर्सिंग होम में जाऊंगी कि और कोई रास्ता जाऊंगी? और ये क्या पढ़े हैं? आप इन्हीं से पूछिए क्या चाहते हैं गुरुजी। आप क्या पढ़े हो? मैं अकाउंटेंट हूँ। हाँ। स्मार्ट बिजनेस में नेक्सा में काम करता हूँ।
तो ये जो पढ़ी हैं उसी पे तो चल रही हैं, उसी पे तो जाएगा, उसी पे तो लेकिन आगे। फिर भी टाइम निकाल के इनका भी टाइम देता हूँ। और रही बात ये कि सपोर्ट, जैसे घर पे कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं पैसे को लेकर, और इनको लगता है जैसे मेरे ऊपर ही मेरे पति भी हैं सपोर्ट। नहीं, आपकी पत्नी अच्छी हैं, कमाने वाली मिली हैं, वरना पत्नियां नहीं कमाती, लगभग पति ही कमाता है। आपकी तो पत्नी अच्छी है, वो भी कमा रही है। घर से कुछ बुरा है, मतलब वो लोगों का बर्ताव व्यवहार ये खराब हो गया था मेरे साथ, तो मैंने इनको गुस्सा में बोल भी दिया था, और झगड़ा भी हो गई थी भाइयों में इनके और मेरे से। मतलब ये हो गया था, साले साहब से आप लड़ चुके जी, तलाक से मैटर आ गया था रास्ते। शादी के कितने महीने हुए? अभी अप्रैल में हुआ था, 20 अप्रैल को। 8 महीना हुए लगभग। जी सर। और 8 महीने में तलाक तक बात पहुंच गई? जी, और मेरा मन नहीं कह रहा था। नहीं तो साले साहब आपसे लड़ने आ गए थे क्या? यस। काहे? और मतलब ये कि मतलब मेरी दीदी जो है पावरफुल है, आपके अंडर नहीं चल सकती है, आपकी बात को नहीं मान सकती है। मैंने कहा मैं जिस तरह चलूंगा उस तरह से मेरी बीवी चलना चाहिए। चलो बात कराओ। यस। गुरुजी बताइए, अपने पति को ही चाहेगा कि मतलब बात नहीं माने? बताइए गुरुजी। वो बताए थे, मेरे इनके मम्मी जी हैं, मेरे सास जी हैं, तो कह रही है मैं जहाँ पहले चलाती थी, अभी शादी नहीं हुआ था, मैं पहले वहाँ चलाती थी, तो बोल रही को बंद कर दो। मैं बताइए इतना जल्दी मैं क्यों बंद कर दूँ? वहाँ पे वहाँ मार्केट बना हुआ है 4-5 साल से, वहाँ कहती है बंद कर दो। ससुराल में जमीन है, रोड पे है, तो कहती है यहाँ पे आके चलाइए। तो आपकी ससुराल आपके मायके से कितने दूर है? 15 किलोमीटर दूर है गुरुजी। अच्छा, 15 किलोमीटर। जी। तो आप रोज मायके के पास वाले क्लिनिक में जाके बैठ जाती हो? नहीं। हैं? और अपने भाई से क्या बोला कि पति को? अपने भाई से कुछ नहीं बोले थे तो गुरुजी। आपके भाई तो आए थे इनसे लड़ने के लिए। ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं है गुरुजी। सुनो, अब देखो शादी के बाद तो ये खटपट सारी जिंदगी चलेगी, वो तो है ही है। अभी तो 5 साल तो ज्यादा चलेगा, लेकिन आपको ना धैर्य रखना है और आपको हमेशा अपने पति के साथ रहना है ना? माँ बाप की बात हमें शादी के पहले पूरी माननी चाहिए, पर शादी के बाद अपने पति की बात पूरी माननी चाहिए और माँ बाप की केवल 5% बात माननी चाहिए। हम तो कहते एक भी मत मानो, माँ बाप की एक भी नहीं मानोगी तो सुखी रहोगी। पति की मानो, क्योंकि आप दोनों को साथ रहना है। जी गुरुजी। और जो भाई आज आपके पक्ष में रह करके इनसे लड़ने आते हैं, यदि आप अपने पति को छोड़कर अपने भाइयों के संग रहोगी तो आपकी भौजाइयाँ आपके कितने दिन रखेंगी? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कहावत तो सुनी होगी, है ना? भाई तो ठीक है, भौजाई आएगी तो 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल बोझ बन जाओगी घर में। भाई छोटा भाई है मेरा, इनको उल्टा सीधा बताइए बोलते हैं तो क्या कहेगा? वो देखता है तो। ये तो साला है, जीजा ना साले को डांटेगा तो कौन डांटेगा? साला है। फिर आप अपने भाई को डांटने भी नहीं दे रही हो? नहीं बोले थे, बताइए उल्टा सीधा हमको बोलते रहते हैं, थापड़ भी लगा देते हैं। अरे मारना नहीं चाहिए साले को। बताइए, ये तो गलत है। फिर कहते हैं मम्मी ना कि वहाँ पे क्लिनिक में चलाओ, यहाँ पे आके चलाओ ससुराल में। अभी बताइए जाते जाते खोले हैं वहाँ पे। ऐसा करो कि आपका जीवन खुशमय बीते, दोनों प्रेम से रहो, कोई छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी।